जाऊं तेरे रंग में। ओम नमः शिवाय। आंटी जी आप ठीक तो है ना? बेटा हमारा पैर मुड़ गया है जरा। अरे जरा मदद कर दो ना। पंडित जी आ जाओ दीदी। दर्द हो रहा है। अरे दीदी संभाल के। चलिए। धीरे 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 चलिए। दर्द हो रहा है? नमः शिवाय। अरे हमारी बहना को लग गया है। आप चिंता मत कीजिए, हमारी बहन है ना उनके साथ। और किसी को ऐसा लग जाए ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। यही तो बात है अंकल जी, ये प्लान हमारा जरूर नहीं था, लेनाथ का प्लान है। आप बस देखते जाइए। दीदी बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है पैर में हमारे। एक मिनट हम अभी आते हैं। बेटा हमारी दीदी का ध्यान रखोगी? हम बस अभी हमारे हस्बैंड को बुला के आते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। आराम से बेटा आराम से। आंटी जी आपको हल्की सी मुंह चाहिए, ठीक हो जाएगी, डरिए मत। घर कैसे जाएंगे रूपा? हम बस अभी आते हैं। बेहतर है? हाँ, हमको अभी ठीक लग रहा है बेटा। हाँ हाँ। देखो थोड़ा हिलाते हैं पैर अपना। हाँ हिला के देखो। ठीक तो है ना दीदी? ठीक हो गया रूपा? हाँ बेटा तुमने तो हमारे पैर की मोच एकदम ठीक कर दी। अरे हम तो चल नहीं पा रहे थे, अब तो हम दौड़ लगा सकते हैं। नहीं नहीं आंटी, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बस भगवान के दर का थोड़ा सा तेल आपके पैर पे लगा दिया और देखिए आपकी मोच निकल गई। लेकिन आंटी जी याद से ना घर जाके नमक वाले गर्म पानी से सेक लीजिएगा, आपको आराम मिलेगा। अपना ध्यान रखिएगा। हमारी बहना तो घुल मिल गई है। हमें पता था ऐसा ही होगा। हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। रुको बेटा, तुमने हमारे पैरों को हाथ लगाया, हमारी मोच ठीक कर दी और नमस्ते कर रही हो तो फिर आशीर्वाद भी तो लेकर जाओ। बेटा हमने मंदिर में तुम्हें भोलेनाथ की आरती गाते हुए सुना। तुमने हमारी दीदी के पैर की मोच को ठीक कर दिया। इतना तो हम समझ ही गए हैं कि भोलेनाथ ने आशीर्वाद देकर तुम्हें इस धरती पे भेजा है। अच्छा बेटा अब ये भी बता दो कि तुम कहाँ की रहने वाली हो? अरे का पता पूछने बैठ गई, पहले नाम पूछो ना। हाँ बेटी अपना नाम बताओ तो, अब पूरा नाम बताना। वो सब छोड़िए दीदी, सबसे जरूरी बात ये बताओ बेटा कि तुम्हारी शादी हुई है? एक मिनट बच्चा।
रानी बच्चा, हमारा प्लान कामयाब होता जन पड़ रहा है। देख ये सब क्या चल रहा है पापा? यहाँ लड़की वाले समय पर नहीं है, और दूसरी तरफ मम्मी और बुआ जी सृष्टि जी से हंस हंस कर बात कर रही, और आप लोग यहाँ छुप कर देख रहे हैं। ये चल कर हम बहुत कंफ्यूज हैं। अगर आपको ये कंफ्यूजन दूर करना है तो थोड़े देर के लिए आप दूर चले जाइए कहीं। हम चले जाएं यहाँ से? क्या मतलब क्या है पापा इसका? आप हमें जरा समझाएंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम आपसे कह रहे हैं ना कि आपको जितना कम पता चले उतना अच्छा है। इधर आइए, आप इधर आइए। पापा ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? एक सेकंड, ये आपके साथ यहाँ छुपी हुई थी, तो हमें लग रहा है कि सबके पीछे इसी का हाथ है। सही कह रहे हैं ना हम? पापा इसके चक्कर में मत पड़िए, ये अच्छे अच्छों को घनचक्कर बना दे। नहीं ध्रुव जी, हम जानते हैं कि आप जितने अच्छे इंसान हैं ना, आपकी राय हमारे बारे में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं। आपको पता ना जुर्म क्या होता है? जो जानबूझ के किया जाता है वो जुर्म होता है। हमसे तो सिर्फ जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं। मानते हैं कि तरीका गलत था, पर हमारी नीयत कभी गलत नहीं थी और आज भी नहीं है। तो हम भगवान के शुक्रगुजार हैं कि नतीजे के पीछे की नीयत अंकल जी को दिखाई थी, इसलिए तो आज वो हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी वो दिख रहा है जो आपको नहीं दिख रहा। 1 2 का 4 4 2 का 1 किया जाए तो बात सिंपल है। आपको हमारी दी पसंद है और दी को आप पसंद है, पर आप दोनों अपने परिवार की खुशी के लिए खुद की खुशियों का स्वाहा कर रहे हैं। और अगर आप दोनों की खुशी में परिवार खुश हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, है ना? तो फिर आपका प्यार और परिवार दोनों बना रहेगा। क्या हो, प्यार नहीं करते हमारी दी से? देखिए, भगवान के घर में खड़े हैं, झूठ बोला पाप है। करते हैं ना प्यार? ध्रुव सुनिए, देखिए, आप देखेंगे तो आपको यकीन होगा। आपकी बुआ जी और मम्मी जी इसलिए दी से नाराज थी क्योंकि वो उनसे अब तक मिली ही नहीं थी। हमारी गलती की सजा वो दी को दे रही थी। हमें लेकिन पूरा यकीन था, एक बार जो दी से मिल जाए तो उनके संस्कार, समझदारी और खूबसूरती देखकर एक झटके में इंप्रेस हो जाएगी। और देखिए, ठीक वही हो रहा है। वैसे धानी समय से आगे ही चलती है, बस कुछ लोग थोड़ा देर से समझते हैं। हम तो बस यही चाहते हैं ध्रुव जी कि आपकी और दी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए। मुंह बंद रखो अपना। जो रिश्ते झूठ की बुनियाद पे बनते हैं उनकी उम्र बहुत छोटी होती है। और पापा, आप ये बात तो अच्छे से जानते कि हमें झूठ और ये धोखाधड़ी से सख्त नफरत है। अब समझ में आ रहा है हमें ये लड़की वाले लेट क्यों हैं। अरे माँ और बुआ जी को तो मालूम भी नहीं कि वो जिनसे मिल रहे हैं वो सृष्टि जी हैं। उन्हें तो ये तक भी नहीं पता होगा ये सारी प्लानिंग आप लोगों की है। कि जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है, ये गलत है, झूठ है, धोखा है ये, और हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। जी आप ध्रुव जी, अंकल जी ने रोक लीजिए, नहीं तुम्हारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हम अपने बेटे को जानते हैं, वो नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा? दानी बच्चा, ये मुलाकात बस हमारी आखिरी उम्मीद थी। हमने सोचा था कि सृष्टि हमारी बहना और रूपा से मिलेगी और ये मामला जो है
ये कामयाब हो जाएगा और दोनों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। पर ये उम्मीद भी टूटती नजर आ रही है। सच बताए बेटा, तो हम तो कन्फ्यूजिया गए हैं कि तुमसे मिलने पर खुशी मनाएं या तुम इतना देर से मिली हो इस बात से दुखी हो जाएं, हैं? वही तो दीदी, पता है बेटा, कितने महीनों से हम हमारे बेटे के लिए एक सुंदर, सुशील, संस्कारी बहू ढूंढ रहे थे। और देखो, आज भोलेनाथ के मंदिर में तुम हमें मिल गई। सच कहे रूपा, अगर तुम हमें पहले मिल गई होती तो अब तक हमारे घर की बहू बन गई होती। बिल्कुल सही कहा दीदी। ये देखो, आ गया हमारा हीरो हीरा लाल। यही हमारा बेटा है, ध्रुव पांडे। हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। अरे दीदी, कब से हम ही बोले जा रहे हैं। इस बेचारी को तो हमने अपना नाम बताने का मौका ही नहीं दिया, है ना बेटा? हुआ माँ, आप शायद इन्हें जानते नहीं हैं, लेकिन हम और पापा इन्हें पहले से जानते हैं। ये सृष्टि जी हैं, आजमगढ़ वाले चौबे अंकल जी की बड़ी बेटी। जिनसे हमारा रिश्ता तय हुआ था। क्या ये उस आजमगढ़ वाले आटा चक्की वालों का बेटी है? अरे कहब तो लग जाई धक से। अरे जब ये रिश्ता टूट चुका है तो ये लोग काहे नया नया तिकड़म भिड़ा के इस रिश्ते को जोड़ने पर लगे हैं? जी, और कितना नीचे गिरेंगे ये लोग। भोलेनाथ के मंदिर में खड़े हैं लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक सेकंड माँ, ये सब क्या बोल रहे हैं? इन्हें तो पता भी नहीं है कि आप हमारी बुआ और माँ हैं। इनके परिवार वालों को तो पता भी नहीं है कि ये आपसे यहाँ बात कर रही हैं। जिस तरह आप लड़की वालों का इंतजार कर रही हैं, ठीक उसी तरह इनका परिवार भी लड़के वालों का इंतजार कर रहा है। तो तुम ही कह रहे हो कि हमारा मिलना ऐसे ही बाई चांस हो गया? नहीं बुआ, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि आपको मिलवाया गया है। मिलवाया गया है? जैसे पापा ने आप दोनों को कहा मंदिर में दर्शन करने के लिए, ठीक उसी तरह इनकी बहन ने इनको कहा होगा ताकि आप दोनों सृष्टि जी से मिल सकें। हम जानते कि दो परिवारों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो गलत था, और जो आगे होने चाह रहा था वो भी गलत होता। और झूठ की बुनियाद पे कभी कोई रिश्ता टिकता नहीं है। बाबा और धानी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम यहां आकर आपको सच बताएं, लेकिन हमने आपको सारा सच बता दिया। अब आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे आप करिए। काशी! आइए। काशी, करना क्या चाहते? जब ध्रुव इस रिश्ते को लात मार के आगे बढ़ चुका है तो तुम काहे इसे पीछे लाके उसी गड्ढे में धकेले दे रहे हो? और तुम इस लड़की का साथ दे रहे हो?
अरे हम यहाँ आए हैं दूसरी लड़की से रिश्ता जोड़ने, और तुम रिश्ता जोड़ने से पहले ही अड़ंगा लगाए दे रहे हो। और आपको क्या लगा हाँ? हम आपके ऐसी तरकीबों में फंस जाएंगे? तो सुन लीजिए, ऐसा होने वाला नहीं है। आपकी इस गलतफहमी को गंगा जी में बहा दीजिए। दीदी चलिए। ध्रुव तुम भी आओ, लड़की वाले आते ही होंगे। आजा बेटा। कैसे रंग पाऊंगा तेरे रंग में, कैसे रंग पाऊंगा तेरे रंग पाऊंगी तेरे रंग में, मेरा रंग पाऊंगी तेरे रंग में, मेरा रंग पाऊंगी तेरे रंग में। सॉरी दीदी, मैं और काशीनाथ अंकल को लगा था कि एक आखिरी बार कोशिश तो कर सकते हैं आपको और ध्रुव जी को मिलाने की। धानी, जिनका दिल साफ होता है ना, उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं होती। और हमें पता है तुम्हारा दिल साफ है। सॉरी। सुरेंद्र जी, हमारे ख्याल से हिसाब किताब की बात जितनी जल्दी तय कर ली जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन लेन देन की बात तो फोन पर हो चुकी है, फिर ये देरी और जल्दी का तो सवाल ही नहीं है। भाई साहब, आप जल्दी की बात कर रहे हैं, हमें तो आपसे ज्यादा जल्दी है। तो फिर आमने सामने आपकी रजामंदी सुननी थी, वो सुन ली। ध्रुव बेटा, तुम्हें काजल बेटी से कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं बुआ, हमें कुछ नहीं पूछना है। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा कर लेंगे। सृष्टि बेटा, अगर तुम्हें कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ सकती हो। नहीं पापा, हमें आपके चॉइस पे पूरा भरोसा है। हमें पता है आप जो भी करेंगे हमारी खुशी के लिए करेंगे। गजेंद्र जी ने जैसा बताया था, आपकी बेटी उससे भी ज्यादा संस्कारी और समझदार है, लेकिन हमें पता चला है कि इसका एक रिश्ता होके टूट चुका है। भला इतनी अच्छी लड़की से रिश्ते को कौन मना कर सकता है? हमारा तो नसीब अच्छा है जो ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। अब लड़की अच्छी है, इसका डिस्काउंट आप दहेज में मत मांग लेना। एक लड़की वाले ने हमसे दहेज कम करने की बात की थी, हमने कहा कम की क्या बात है, 0 कर देते। हमने रिश्ता करने से इनकार कर दिया, हमने कहा हो गया 0। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार जो बात हो गई सो हो गई। वेल, ध्रुव तो इंटरेस्टेड नहीं है कुछ पूछने में, बट हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। आई होप आप लोग माइंड मत करना। नहीं, पूछो बेटा। थैंक यू सो मच। हम आप लोगों से एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि शादी के बाद हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते। आई एग्री कि जॉइंट फैमिली के अपने फायदे होते हैं,
बट हम अपने प्रिवेसी को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, बर्तन जितने आसपास रहेंगे उतना ही खटकने और उसके शोर मचने के ज्यादा चांसेस होंगे। अगर हम दूर रहेंगे तो कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, कभी कभी मिलेंगे, हेलो हाय करेंगे, फिर आप लोग अपने घर, हम अपने घर। क्यों? बेटर है ना? दीदी, मुझे नहीं लगता कि ध्रुव जी इस रिश्ते के लिए हाँ बोलेंगे। ये तो परिवार में शामिल होने से पहले ही उन्हें परिवार से दूर ले जाने की बातें कर रही है। पक्का मना करेगी। काजल जी, हम आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमारी बुआ और मम्मा ने आपको कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। अगर आपकी यही जिद है तो हम आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं।